हाय दोस्तों, मेरा नाम है तेजस और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नई सीरीज में जिसका नाम है असत्य वचन। यहाँ बातें होगी मेरी, आपकी, यानी कि हमारी, और लाइफ की फिलोसॉफी की, यानी कि जिंदगी के असत्य वचन की। अब इस एपिसोड में मैं आज सीधी बात, नो बकवास करूंगा, ठीक है। मैं आपको एक ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछूंगा, बहुत ही इलॉजिकल है। मेरा सवाल ये है कि क्या आप भगवान को मानते हो? हर रोज की जिंदगी में हमसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है। हम खुद से भी पूछते हैं ये सवाल। मैंने भी बहुत बार ये सवाल खुद को किया। तो आइए जानते हैं उसका जवाब क्या मिलता है। भाई साहब, वो नारियल और प्रसाद देना भगवान को चढ़ाना है। पता है तेजस, जब भी मैं मंदिर आता हूँ तब हर बार मैं नारियल चढ़ाता हूँ, भगवान खुश हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा है, ठीक है। अरे तू नहीं लेगा? मंदिर आया है, भगवान को नारियल तो चढ़ा दिया कर। चल ले ले मेरे साथ। सुनो भाई साहब, और एक दे दो नारियल। अरे मुझे नहीं चढ़ाना है यार नारियल। भाई साहब आप रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। एक बात बता दीजिए, तू भगवान को मानता नहीं है क्या? भगवान। दोस्तों, भगवान एक ऐसा शब्द है जिससे मानव जात श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है। अभी कुछ महीने पहले की ये घटना है। मैं मेरे गांव गया था उत्सव के कारण। उस गांव के ईश्वर का उत्सव था। वहां जाते समय हर कोई नारियल प्रसाद लेता है भगवान को चढ़ाने के लिए। मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने सभी ने लिया था, पर मैंने नहीं लिया वो। मैं सीधा मंदिर में चला गया और माथा टेक के नमस्कार करके बाहर आ गया। उसके बाद उत्सव में घूम के घर चला गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तब घर वालों को समझ आया कि मैंने प्रसाद नहीं चढ़ाया। वो सब गुस्सा हो गए और मुझे बोलने लगे कि अभी के अभी जाके मंदिर में नारियल चढ़ा के आ जाओ। पता है ना, इतने सालों से हम चढ़ाते आ रहे हैं नारियल। मैंने भी उसी टाइम उनको ना कर दिया। मैंने कहा कि मैं मंदिर में माथा टेक के नमस्कार किया हूँ, ईश्वर को स्मरण करके आए हो ना। पर नहीं, वो मानने को तैयार नहीं थे। मैंने फिर से ना कह दिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम भगवान को तो मानते हो क्या नहीं? उस वक्त से मेरे दिमाग में बैठ गया वो सवाल। मैंने बचपन से सुना था ये सवाल, बहुत बार सुना था। पर उसी दिन उस सवाल ने मुझे विचार करने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में मैं भगवान को मानता हूँ या नहीं? मैं कभी मंदिर में जाते वक्त नारियल नहीं लेता हूँ, तो क्या मैं भगवान को मानता हूँ या नहीं? कभी किसी मूर्ति की बड़े धूमधाम से पूजा नहीं करता हूँ, तो मैं ईश्वर को मानता हूँ या नहीं? कभी मैं भगवान को लालच देके अपने काम नहीं करवाता हूँ, तो मैं भगवान को मानता हूँ या नहीं? कभी झूठी श्रद्धा पर विश्वास नहीं रखता हूँ या कोई कर्म कांड नहीं करता हूँ, तो मैं भगवान को मानता हूँ या नहीं? पता नहीं यार, मेरे मन में ऐसे कितने सारे सवालों ने घर बना दिया है। इससे पहले कभी इन सवालों का जवाब ढूंढने की ज्यादा कोशिश ही नहीं की। जितनी भी करता था ना, हर बार फेल हो जाता था। हर बार मैं दूसरों को सवाल करता था कि भगवान है, मुझे कभी एक जैसे जवाब नहीं मिल पाया। मैं डिसअपॉइंट होके वही छोड़ देता था वो बातें। पर यह सवाल मेरे जहन में बैठ गया, क्या तुम भगवान को मानते हो? अच्छा छोड़ो, ये सीरियस बातें छोड़ो, ठीक है। मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ, मेरे बचपन का है। जब श्रावण मास शुरू होता है ना, तो हमारे यहाँ प्रथा है कि किसी एक दिन आसपास के 5-7 छोटे बच्चों को खाना खिलाना होता है। जब हम छोटे थे तो हमारी तो मौज ही मौज थी, क्योंकि पूरे गली मोहल्ले में उस वक्त हम 6-7 बच्चे ही थे, वो भी लगभग सेम एज ग्रुप के। तो श्रावण में हमें ही सबके घर बुलावा आता था खाने के लिए। हर रोज कोई ना कोई खाने के लिए न्योता भेजता था। कभी किसी के घर पूरन पूली, किसी के घर श्रीखंड पूरी, किसी के घर हलवा, किसी के घर रबड़ी पूरी। ऐसे कई सारे व्यंजन होते थे। सुन के मुंह में पानी आ रहा है ना? आपको बस सुन के आ रहा होगा, पर सोचो कि हम वो पूरे एक महीना अलग अलग घर में खाते थे, कितना अच्छा लगता होगा ना।
क्या मौज होती होगी ना हमारी। अब क्या हुआ कि एक बार ऐसे ही बगल वाले घर से न्योता आया। हम 6-7 बच्चे उस घर में जमा हो गए। उन्होंने थाली लगाई, एक एक करके पूरी, पकोड़े, सब्जी, राइस, करी और आखिर में बासुंदी। जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं, उतने में हम में से एक के हाथ से वो तीखी करी उस बासुंदी में गिर गई। और नसीब भी देखो, जिससे वो करी गिर गई थी, वो भी बहुत ही मासूम सा बच्चा था। उसने वो बासुंदी का बॉल उठाया जिसमें करी गिरी थी और बड़े चाव से पीने लगा। अब जैसे ही उसने उस बासुंदी का एक सिप लिया, उसका मुंह देखने लायक था। उसने मुंह टेढ़ा करके हमसे पूछा कि आज बासुंदी तीखी बनाए क्या। बस उसके बाद जो हंसी फैल गई सबने, कि सब हंसी से लोटपोट हो गए। उस दिन से उस बच्चे का नाम हमने रख दिया तीखी बासुंदी। पता नहीं उसको समझ आया था या नहीं, पर सब लोग हंस रहे थे उस पर। जब सबको पता है कि बासुंदी मीठी होती है और वो बोल रहा था कि तीखी है, उसके मानने से या ना मानने से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मीठी चीज तो मीठी होती है ना। लाइक दिस, मैं मानता हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक ऐसी सुपर पावर है, भगवान है, यूनिवर्स है जो एग्जिस्ट करता है। यस, हाँ, मैं ही ये बोल रहा हूँ कि भगवान है। मेरे मानने से या ना मानने से फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैं इस पावर को यूनिवर्स कहता हूँ। भले ही मैं बाकी लोगों जैसा नहीं चढ़ाता हूँ नारियल वारियल, पर मैं भगवान के अस्तित्व को मानता हूँ। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे लग रहा होगा ना। जो मंदिर में भगवान को नारियल नहीं चढ़ाता, पूजा पाठ नहीं करता है, वो कैसे बोल रहा है कि भगवान को मानता है क्या। सच कहूँ, मैं खुद को ना आज तक गलत सवाल कर रहा। मैं दूसरों से ही गलत सवाल पर जवाब पूछ रहा। क्या था सवाल मेरा? भगवान को मानते हो? अरे यार, गलत था मैं। मेरा सवाल होना चाहिए था कि भगवान को जानते हो? भगवान को मानते हो से मेरा सवाल पहुंच गया, भगवान को जानते हो। मैंने यही सवाल खुद से करके जवाब ढूंढने की कोशिश की। मुझे मिले जवाब, बहुत सारे मिले। मैं उन जवाबों को ऐसे कैसे बताऊं इस एपिसोड में। इसके लिए सुनना होगा आपको अगला एपिसोड। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा इस सवाल का जवाब। वही सुनेंगे, मैं क्यों नहीं विश्वास रखता हूँ इस कर्म कांडों पर, और सुनेंगे कैसा मेरा नजरिया बदल दिया उस एक सवाल ने, कि भगवान को जानते हो। तब तक आप इसे फॉलो करो, रेट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु के साथ या अपने भगवान के साथ। पता नहीं किसे शेयर करोगे, पर इसे फॉलो और रेट जरूर करना। आपकी रेटिंग मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चलो, लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।